उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे सभी भाइयों बहनों को शीतला प्रसाद ओझा का प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके बीच में कई मुद्दों को लेकर के आए हैं, वो चाहे टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 भर्ती परीक्षा हो या असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 भ्रष्टाचार, पेपर लीक और साक्षात्कार पर हम बात करेंगे। और यूपी लोक सेवा आयोग के द्वारा सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा एलटी ग्रेड की जो चल रही है वर्तमान में 17 और 18 जनवरी को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में यह परीक्षा संपन्न होने जा रही है। उस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि तमाम अराजक तत्व टाइप के लोग इस परीक्षा को हटवाना चाहते हैं। और क्या कहते हैं, प्रतीक्षा सूची वो चाहे 2013 का मामला हो, 2016 का मामला हो, 2021 का मामला हो, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम आपसे आज बात करेंगे मित्रों। क्योंकि कहीं न कहीं हमें पता है कि आपके सपनों के अरमानों को कुचलने की कोशिश लगातार इन लोगों के द्वारा की जाती है। तमाम लोग दलाली करने वाले लोग हैं, तमाम चंदा वसूली करने वाले लोग हैं। जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर समय समय पर सूचनाएं प्रसारित की जाती रहती हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान भाइयों बहनों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और में शामिल हो रहे हैं, इसके प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल कड़ी निंदा करता है। मित्रों, बता दें कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की नाकामियों ने तो हद पार कर दिया था और शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली लगातार सवालों के घेरे में रही। उसकी कार्यप्रणाली से उत्तर प्रदेश का 13 लाख से अधिक भाइयों बहनों का मानसिक उत्पीड़न हुआ है। लेकिन मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है, अब इस तरीके से जितने भी जो भी अराजक तत्व टाइप के लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही उचित की जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति जिस भाषा में समझेगा उसको हम उसी भाषा में जवाब देने के लिए तत्पर हैं। वो चाहे सरकार हो या आयोग के आला अफसर रहेंगे या ये जो चट्टे बट्टे दलाली करने वाले लोग हैं। कोई कहेगा कि परीक्षा नहीं होगी, कोई कहेगा कि जो है एलटी ग्रेड में यूपी टेट लागू होगा। मित्रों, बता दें कि कुछ लोग आए थे अभी बीच में, देखे होंगे कि एलटी ग्रेड की भर्ती में यूपी टेट लागू करवाना। बताइए आप, इनको ना तो कहीं एक जीओ पता है, ना तो कोई नियमावली पता है, ना ये एक ज्ञापन कहीं इनके द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया है। लेकिन ये दलाल हैं और ये चंदा चोर हैं। अब बहुत जल्द हम प्रयागराज कमिश्नर से भी इस मामले में मिलेंगे कि जो भी उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को गुमराह करने की कोशिश की जाएगी उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति से जो है कठोरतम कार्यवाही सख्ती से निपटने का भी कार्य किया जाएगा। मित्रों, आप देख रहे हैं कि लगातार आयोग के द्वारा मानसिक उत्पीड़न किया भी गया और इन अराजक तत्वों के द्वारा जिस तरीके से भर्ती देख रहे कहीं नहीं आई थी। विज्ञापन वर्ष 2022 का विज्ञापन प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के अथक प्रयासों के द्वारा आया है, उसको पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। और फिर एक बड़ी भर्ती ठीक ठाक विज्ञापन आपको मिलने जा रहा है मेरे भाई। इसलिए पढ़ाई करिए, सिलसिलेवार पढ़ाई करिए, क्योंकि मुझे पता है कि एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए एक अच्छी नौकरी की ज़रूरत है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग हमारे लिए या लोक सेवा आयोग हमारे लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तमाम प्रतियोगी भाई जब आप वहाँ से 1 लाख की गड्ढे का वेतन पाएंगे, वहाँ से आपको 1 लाख की गड्ढे की जो नौकरी मिलेगी वह कहीं न कहीं आपको तभी आत्मसंतुष्टि होगी मित्रों। क्योंकि कहा भी गया है ना कि आत्मा त्वाम गिरिजा मते सहचरा प्राणा शरीरम गिरिहम। ये लोग मन गढ़ंत बातें करते हैं। और कुछ लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, कहेंगे बिहार से भर्ती आ रही है, झारखंड से भर्ती आ रही है, लंदन से भर्ती आ रही है। ये सब
क्या बताएं। लेकिन मित्रों, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। उत्तर प्रदेश के उन तमाम भाइयों बहनों से को मैं कहना चाहता हूं, तमाम लोग अपना व्यू बढ़ाने के चक्कर में बैच लॉन्च करते हैं, कहते हैं कि हमारा बैच खरीद लीजिए, 127 की उससे 125 में 128वां भी फंस जाएगा, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। ये सब क्या मचा के रखे हो। मैं पूछना चाहता हूँ, तमाम ये जो अराजक तत्व टाइप के लोग हैं, इनका चयन खुद सिलेक्शन नहीं होता है और सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ ज्ञान देने चले आते हैं। मित्रों, ये दलाली करने वाले लोग हैं, ये चंदा वसूली करने वाले लोग हैं। ऐसे दलालों से, मक्कारों से, नक्कारों से ऐसे सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। जो लोग कह रहे थे ना कि यूपी टेट, उसमें एलटी ग्रेड की भर्ती में यूपी टेट लागू किया जाएगा, और भेजो उनके पास इस वीडियो को कि देखो तुम, उनकी औकात क्या है मुझे पता है, ऐसे मक्कारों की, ऐसे दलालों की। तो गुमराह होने से बचिए मित्रों। ये चैनल आपके द्वारा, आपके कहने से, आपकी बड़ी मांग थी, उत्तर प्रदेश के उन लाखों भाइयों बहनों की ये मांग थी कि ओझा जी एक चैनल बनाया जाए अपने संगठन के नाम, तब मैंने जो है चैनल बनाया है। और इस यूट्यूब से या चैनल से मेरा उद्देश्य नहीं है कि हम पैसा कमाएं मेरे भाई। मैं ऑलरेडी खुद मुझे केंद्र सरकार दे रही है अभी स्कॉलरशिप, लेकिन इन नक्कारों और दलालों और चंदा वसूली करने वाले लोगों से मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। आप देखते होंगे कि न इनके द्वारा कहीं ये ज्ञापन दिया जाता है, केवल मन गढ़ंत बातें और उत्तर प्रदेश के नौजवान भाइयों बहनों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही। बताइए आप, 7 सालों बाद एलटी ग्रेड की भर्ती आ रही है, हम लोग सोच रहे हैं कि कितना जल्दी ये परीक्षा हो जाए, मेंस की परीक्षा लगे जो है, ताकि 7,463 भाइयों बहनों की बेरोजगारी दूर हो। और इन मूर्खों को क्या बताएं हम, बड़ा तो हमें हंसी आती है। और तमाम भाई बहन फ़ोन कॉल मैसेज कर रहे हैं कि भैया नई भर्ती आएगी कि नहीं। तो मित्रों, हम सभी मुद्दों पर आज आपसे स्पष्ट वार्ता करने के लिए आए हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम डेली वीडियो डालें या वीडियो लॉन्च करें। मन कहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कहने से आपका भाई कभी कोई उत्तर प्रदेश में कोई माई कलाले नहीं कह सकता कि हमने किसी से 1 रुपया लिया हो। हम लोग बताइए कि खुद अपने पैसे का ज्ञापन बनवाते हैं, अधिकारियों के टच में हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के टच में हैं, उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारियों के टच में है, और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम लोगों का पत्राचार चलता रहा है। चाहे वो LTGIC उम्र सीमा का मामला हो, चाहे 25,000 सीटों का। आप देख रहे हैं कि एक ठीक ठाक विज्ञापन आपको मिलने जा रहा है, लेकिन ये दलाली करने वाले लोग, चंदा वसूली करने वाले लोग, जिस तरीके से चंदा वसूल करके माननीय न्यायालय में जो है यूपी टेट लागू करवा रहे थे एलटी ग्रेड में, उन दलालों को, उन चंदा चोरों को मैं कहना चाहता हूं, और जिस भाषा में ये समझें उनको उसी भाषा में आप समझाने का कार्य करिए। वह चाहे आपके सपनों के, अरमानों को अगर कुचलने की कोशिश में अगर ये शामिल रहेंगे, तो आप भी इनको जिस भाषा में समझें उसी भाषा में इनको समझाने का प्रयास करिए। उत्तर प्रदेश के उन तमाम भाइयों बहनों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। माना कि आज हम बेरोजगार हैं, लेकिन कल नहीं रहेंगे, ये भी गारंटी है। माना कि आज हम बेरोजगार हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन इतना शोषण नहीं किया जाता है सोशल मीडिया पर। मैं देख रहा हूं कि तमाम लोग कह रहे हैं कि बैनर उसमें बना लेंगे, कि तमाम लोग कहेंगे कि जो है क्या कहते हैं, हाई लेवल की मीटिंग शुरू। अरे कौन सी हाई लेवल की मीटिंग शुरू? किसके पास है उत्तर प्रदेश में? कोई माई का लाल बता दे कि हाँ मेरे पास है परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा। मैं तो कह रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में लोग
मनगढ़ंत बातें जो करते हैं ये गलत है और प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल इसकी कड़ी निंदा करता है। बहुत जल्द इस संबंध में हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र भेजेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी भेजेंगे और कमिश्नर से भी हम इस मामले में मुलाकात करेंगे कि जो भी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गुमराह करने की कवायद में जो है शामिल रहेगा उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति से जो है कार्यवाही की जाएगी। इस बात को अपने दिल और दिमाग में लोग बैठा लें। मूर्खों जैसी बात करते हैं जो है ये एलटी ग्रेड की बताइए 7 सालों बाद भर्ती आई है, उसमें यूपी टेट लागू करवाने के लिए ये नाच रहे हैं। आता जाता कुछ नहीं है जो है। अभी पूछ लें कि इसका अर्थ क्या होगा तो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि मित्रों जानते हैं कि अपरिणामो विषमो दारुणो लक्ष्मी मध्या कि लक्ष्मी का मद इतना दारुणी होता है कि वह अंतिम अवस्था में भी जो है क्या कहते हैं शांत नहीं होता है। बाणभट्ट जी ने सुखनासोपदेश में कहा है, कादंबरी का एक अंश है। लेकिन ऐसे दलाली करने वाले लोग ये जो चंदा वसूली कर करके माननीय न्यायालय की चौखट में भर्तियों को फंसाते हैं और पढ़ना लिखना कहीं भी नहीं है, ये तो अभ्यर्थी भी इसमें नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ खुलेआम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इनके द्वारा कितना प्रोटेस्ट किया गया पूरे उत्तर प्रदेश में वैकेंसियों को लेकर के, वो चाहे टीजीटी पीजीटी का मामला हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का मामला हो, या एलटी जीआईसी 2025 का मामला रहा हो। बताइए आप, हम लोग यहाँ से लेकर के लखनऊ तक कितना आंदोलन किए, कितना जो है मेहनत किए, तब आपको विज्ञापन वर्ष 2022 जो आप एक उसको एक अपना क्या कहते हैं इष्ट मान करके आप तैयारी में लगे हैं। भले सीट कम है 4163 पद, और उसमें 6000 अध्याचन आया था। 1500 सीटों का समायोजन प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल ने कराया था डिप्टी साहब से कह करके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से, जो भाई बहन 2021 में चयनित हुए थे। लेकिन इन मूर्ख धीराजों को भेजिए वीडियो और कह दीजिए कि होश में रहो। अगर ज़्यादा बकैती करोगे तो फिर जिस भाषा में तुम समझोगे उसी भाषा में उत्तर प्रदेश का नौजवान समझाएगा। इस बात को खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और भाइयों बहनों, मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसे लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है। बताइए, आज से चंदा वसूल लिए आपके साथ जो है दलाली, सीधे सीधे सरेआम दलाली करके सीधे माननीय न्यायालय की चौखट में जो है भर्ती फंसाते हैं। उसका क्या कहते हैं कि एलटी ग्रेड में कि यूपी टेट लागू होगा। बताइए आप, अरे नेतागिरी करना है तो आओ हमारे शरण में, फिर हम बताते हैं कैसे नेतागिरी की जाती है। पता नहीं किस सन की बेवकूफ़ मूर्ख नियमावली फर्जी वैसे बना लिया है एप्लीकेशन, और घूम रहा है लेकर के चौगिरदा मूर्खों की तरीके से। पढ़ना लिखना नहीं कि कहीं जा कर के कुछ 4 अक्षर पढ़ें, टीजीटी पीजीटी में हम एक नौकरी ले लें। ऐसे अराजक तत्व, ऐसे असामाजिक तत्व इनको कहा गया है। ये स्वयंभू छात्र नेता अपने को गिनते हैं कि हम तो छात्र नेता हैं, हमारा नाम होगा, हम विधायक बनेंगे, हम सांसद बनेंगे। कोई कहेगा कि मैं भाजपा में टिकट ले लूँगा, कोई कहेगा मैं कांग्रेसी हो जाऊँगा, कोई कहेगा मैं बसपाई हो जाऊँगा, कोई कहेगा कि हम सपाई हो जाएंगे। ये सब मूर्ख हैं और ऐसे लोगों से बिल्कुल हम नफरत करते हैं, और ऐसे लोगों से सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती क्यों नहीं आ रही है। आज इन्हीं सब का रीज़न है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। लगातार सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो गुमराह कर रही है, और आयोग के आला अफसर अभी देख रहे हैं कि 5-5 बार परीक्षा तिथियों में बदलाव किया गया। उत्तर प्रदेश के 14 लाख से अधिक मानसिक उत्पीड़न का शिकार बने हैं, और उन्हीं की कवायद में ये भी मूर्ख शामिल है, दलाली करने वाले लोग। बहुत जल्द इसके संबंध में मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं पत्र भेजने का कार्य करूंगा कि इनके खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस नीति से जो है कार्रवाई की जाए। ये जितने सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर फैलाने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ भी सख्ती से निपटने का कार्य जो है प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल करेगा। इस बात को मान के चलिएगा। माना कि आज हम बेरोजगार हैं, लेकिन हम अपना शोषण नहीं होने देंगे, न उत्तर प्रदेश के उन भाइयों बहनों का शोषण होने देंगे। तो मित्रों,
वो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का मामला हो, चाहे प्राविधिक कला का रहा हो, या प्रवक्ता में जो भाई बीएड नहीं किए हैं उनको भी शामिल कराने के लिए देख रहे होंगे कि जीव विज्ञान में जो है टीजीटी पीजीटी के टीजीटी में जीव विज्ञान को शामिल कराने का कार्य प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के द्वारा किया गया। और प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल का एक अलग स्टैंड है। तमाम भाई बहन फ़ोन कॉल मैसेज करके कह रहे हैं कि भैया क्या परीक्षा हो जाएगी, उहा बोह की स्थिति में है, बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं कि तमाम भाई बहनों के मन में अभी भी व्यथा चल रही है कि यूपी एलटी ग्रेड में क्या यूपी टेट लागू की होगा। तो मैं बता दूं ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये चंदा वसूली करने वाले लोग हैं, ये दलाली करने वाले लोग हैं। और ऐसे दलालों को जहां पाइए उनको सीधे टी फार टैग, वो जिस भाषा में समझें उनको गिरा के मारिए वहीं पे। तब देखिएगा कि आपका शोषण करना बंद कर देंगे। तो सभी भाइयों को नमस्कार। वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर करिए ताकि उन दलालों, नक्कारों, मूर्खों के पास यह वीडियो जाए कि हाँ, उत्तर प्रदेश का नौजवान जागरूक होगा। अगर हमारे माना कि आज हम बेरोजगार हैं, अगर बेरोजगारी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करोगे तो तुमको भी ईंट से ईंट बजाने का कार्य उत्तर प्रदेश का नौजवान करेगा। तो नमस्कार, मैं आपका भाई शीतला प्रसाद ओझा। जय हिंद, जय भारत।